नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश जी। आज बहुत दिनों के बाद आज मैं एक अपना यूट्यूब पे एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 30 नवंबर का जो आंदोलन है वो आधिकारिक रूप से ये आंदोलन है और बिहार के 30,675 जो मेरिटधारी है सबके द्वारा, सबके सहयोग से, सबके राय विचार से जो है ये 30 नवंबर का आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। इसलिए 30 नवंबर के आंदोलन में आप लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए इस शीतकालीन विधानसभा सत्र में जो 29 मार्च से चलने वाला है, उसी के बीच में जो हम लोगों ने 30 नवंबर को जो ये आंदोलन रखा है, आधिकारिक रूप से ये आंदोलन है। और चितकोहरा गोलंबर से गर्दनी बाग के लिए हम लोग जो है विधानसभा का मार्च करेंगे। और हमें तो पता है कि सरकार उस दिन बहुत सारा व्यवस्था रखेगी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो है सरकार तक और विधानसभा में जो है हम लोग अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए 30 नवंबर का इतिहास का वह दिन है जो हम सबका ज़िंदगी का डिसीजन होगा। विधानसभा में इस बात को पहुंचाया जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के मंत्री और विधायक इस आंदोलन को देखेंगे। आधिकारिक रूप से ये जो है ये आंदोलन है सभी के समर्थन से। बिहार के 38 जिला के जितने भी भाई बंधु हैं उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप 30 नवंबर को हमारे आंदोलन में आइए। यदि बहाली प्रक्रिया जल्दी शुरू करवानी है तब, चाहे 15 विषय का किसी भी सब्जेक्ट का हमारे भाई बंधु हैं और मेरी जो बहनें हैं, सिस्टर लोग हैं, उन लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोगों की भूमिका जो है इस बहाली प्रक्रिया को शुरू कराने में और चालू कराने में ज़रूरी है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस मेरिट स्टेट 19 मेरिट को बचाने के लिए इसे 1857 की क्रांति हमें नहीं बनने देना है। हम लोगों ने अपने मित्र, अपने साथी को मनाने का बहुत प्रयास किया। वो अपने बातों पे अडिग है। आज भी उनका व्यक्तिगत फैसला है, निजी फैसला है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर जो है आलोक श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, आलोक यादव जी के नेतृत्व में, अर्जुन जी के नेतृत्व में, गौतम जी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में, जितने भी और हमारे साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ध्यान पे आ रहा है, सभी लोगों के नेतृत्व में ये 30,675 जो विद्यार्थी है सबके आधिकारिक रूप से ये आंदोलन किया जा रहा है 30 नवंबर को, सभी से राय सलाह लेके। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि हमारे बड़े भाई आलोक श्रीवास्तव जी भी कल फेसबुक लाइव से, यूट्यूब लाइव से इस बात का ऐलान कर दिए कि 30 नवंबर के आंदोलन को पूरी जोर तरीक़ा से सपोर्ट करना है। तो इस सोई हुई सरकार को हम लोगों को जगाना है, विधानसभा मार्च करके, विधानसभा घेराव करके। क्योंकि हम लोग बहुत शांति प्रक्रिया के जरिए सब चीज़ करके देख लिए। एक ये भी शीतकालीन सत्र में हम लोग एक आंदोलन जो कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है। इससे स्टेट 19 मेरिट के लिए बहुत कुछ जो है हम लोग को फेवर में आने वाला है। इसलिए इस सरकार के सामने जो है अपनी बातों को हम लोग को मजबूती से रखना है और मजबूती से लड़ना है। क्योंकि सरकार जब आर्टिकल 16 के प्रयोग करके समान अवसर देने की बात करती है तो मेरिट को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और 309 का जिस तरह से वायलेशन किया है, ये तो मेरिट और नॉन मेरिट कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान, हमारे साथ जो ज्यादती हुआ है, हमारे साथ जो बेइज्जती हुआ है, आज इस बेइज्जती को और 26 जून के काला फरमान को वापस कराने का और सरकार को झुकाने का समय आ गया है। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आधिकारिक रूप से पुष्टि किया गया ये आंदोलन है 30 नवंबर का। और आप सभी 30 नवंबर के आंदोलन में पूरी जोर तरीक़ा से आएँ, क्योंकि उस दिन सरकार से हमारी डेलीगेशन भी मिलने जाएगी। हमारी डेलीगेशन भी मिलने जाएगी और हम लोग भी मिलने जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये सभी लोगों का फैसला है 30 नवंबर को। इसलिए थोड़ा सा भी आप लोगों को भूल चूक नहीं होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि सड़कों पर
आंदोलन करने के लिए किसी तरह का कोई चंदा की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग मेंटर हैं, आप लोग मेंटोरियस हैं। यदि आंदोलन हो रहा है या आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं तो इस आंदोलन में कोई हम लोग जो है, हम लोग की तरफ से किसी तरह का कोई चंदा और किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, आना चाहिए भी और लग भी नहीं रहा है। हम लोग केवल अपने शरीर को लेकर जो है धरना स्थल पे हम लोग को पहुंचना है और ना ही किसी को 1 रुपया चंदा देना है। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ आज स्पष्ट रूप से कि हम लोग को भी नहीं देना है और ना ही किसी को 1 रुपया का कोई चंदा देना है। क्योंकि यदि कमेटी थी, कमेटी है और जो अग्रणी लोग आंदोलन कर रहे हैं वैसा नहीं है कि कमेटी का पैसा ख़त्म हो गया। अभी कमेटी में बहुत पैसा है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है हाथ जोड़ के कि कृपया, आई होप आप लोग टैलेंट है, किसी तरीक़ा से कोई जो है अनावश्यक चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। 30 नवंबर का जो आंदोलन है वो आलोक श्रीवास्तव जी, आलोक यादव जी, सभी लोगों को और मैं खुद हम लोग को नेतृत्व में यह आंदोलन होने जा रहा है ज़ोरदार तरीक़ा से। और हम लोग को अपना फेस पॉलिटिक्स नहीं करना है। हम लोग को अपना काम करना, जैसे मैं पहले काम करता था वैसे मैं फिर काम करूँगा, मन से करूँगा, बल्कि व्यक्तिगत हित से करूँगा। हम लोग सचिवालय में स्टेट अंकों के आधार पर जो मेरिट बनाने की बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो भी प्रावधान आ जाए और हम लोग कोर्ट से भी जीतेंगे। इसलिए जब तक न्यायिक प्रक्रिया पर कोई फैसला नहीं आया है तो इसलिए किसी को भी कोई हक नहीं है कि चाहे एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव जी है, चाहे वरीय एडवोकेट पीके शर्मा सर हैं, उन लोगों पर किसी तरह का अंगुली उठाया जाए। मैं समझता हूं कि ये निराधार है और दुनिया में यदि किसी के नाम लेकर यदि किसी को बदनाम किया जाएगा तो ये हरगिज़ गलत है। इसलिए इस बात को ध्यान पर रखना है। हम लोग कल से आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी रूप से, पूरी जी जान से हम लोग मेहनत करने जा रहे हैं और 30 नवंबर के आंदोलन में आप लोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग आइए और किसी के बारे में सोचना नहीं है। जब हम और आप, कहा जाता है कि नेतृत्वकर्ता वो होता है जो सभी के बातों को ध्यान में रख के, सभी के बातों को सुनकर, सभी के सहयोग से मिलकर जो समाज को, जो आंदोलन को, जो नेतृत्व को आगे बढ़ाता है, वही असली नेतृत्वकर्ता होता है। और करने वाले को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होता है। हीरा अपना पहचान स्वयं दे देता है, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि मेरिट के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो उसे अपना पहचान देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये बात बहुत विनम्रपूर्ण कह रहा हूँ सभी लोगों से कि 30 तारीख के आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, सब लोग आएँ, मेहनत करें और कानूनी प्रक्रिया में आलोक श्रीवास्तव जी जिस तरह से केस लड़ रहे हैं या अन्य और हमारे साथी जो केस लड़ रहे हैं, उन सभी के न्यायिक प्रक्रिया पर हम लोग को पूर्ण भरोसा होना चाहिए। क्योंकि सरकार यदि पैसा से ही अगर जीत लेगी तो सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया से हमें न्याय नहीं मिला है। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आंध्र प्रदेश का जजमेंट, केरला सरकार का जजमेंट, बहुत सारे ऐसे राज्यों का जो जजमेंट है जो स्टूडेंट मेरिट के फेवर में आया है। इसलिए पीके सर के ऊपर अभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न किया जाए, इससे बचा जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो डूब ही गए सनम, तुमको भी लेके डूब जाएंगे। ये वाली कहानी हमको बनने नहीं देना है। हम सभी को मेहनत करना है और 30 नवंबर के आंदोलन को ज़ोरदार तरीक़ा से जो है इस आंदोलन को सफल बनाना है। क्योंकि हमारी हक की ये लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे ज़िंदगी की ये लड़ाई है। इसमें कोई फेस पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई चेहरा नहीं, सब हम भाई एक हैं। सब लोग मिल के इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और अपने बातों को पूरे जोर तरीक़ा से सरकार के सामने रखेंगे, ये मैं कह देना चाहता हूँ। इसलिए कोई भ्रामक बातों में किसी को नहीं आना है। यदि हम लोग भी
यदि घूमे हैं, देखे हैं, तो हम लोग का भी ये चीज़ का अनुभव है, इसलिए इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन बातों को समझना है हम लोगों को, अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए जो है 30 नवंबर को आना है। हमारी सरकार के ऊपर नियमावली बनाने में भी पुरजोर तरीका से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि नियमावली में ही कुछ ऐसा हो जाए कि सभी मेरिट का कल्याण हो, केस जीत जाए तो वो कल्याण हो। तो हर तरीका के हम लोग अपना पैतराबाजी अपना रहे हैं सरकार से, और सरकार को ही सहयोग करना हम लोग को। हम लोग किसी के विपक्षी पार्टी के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि विपक्ष हमको नौकरी नहीं देगा, ये बात समझ लेना चाहिए। हमको जब भी नौकरी देगा तो सरकार देगा, और सरकार से हमें मिलजुल कर काम करना है। और सरकार का ही यदि हमें पिछुआ लेके गिरी ही करना है, यदि पीछे पीछे ही चलना है, तो हम सरकार के पीछे पीछे चलेंगे ताकि हमारे बातों को सुनेगी भी। हम किसी विपक्ष के पास जाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, नहीं मूड में हैं। हम लोग जो है मिल के 30 नवंबर को जो आंदोलन करेंगे, सरकार के पास खुली संदेश और खुली मैसेज जाएगी कि आज जिस तरह से मेरिट के साथ ज्यादती हुआ है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के विधायक और मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। तो विजय कुमार चौधरी को डायरेक्ट हिट करेंगे। उन लोग बोलेंगे कि बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरिट का गाला क्यों घोट रहे हैं। 2000 ईस्वी के बाद पहली बार इतने अच्छे टीचर मिलने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना है, और 30 नवंबर को आप लोगों को सच में आप लोगों को आना है आंदोलन करने के लिए, क्योंकि विधानसभा मार्च, विधानसभा घेराव, दोनों तरीका के प्रक्रिया को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है। चितकोहरा गोलंबर से गर्दनी बाग जो है, हम लोग जो है एक सड़क मार्च करेंगे ताकि सरकार के नज़रों में, विधानसभा के विधायकों के पास ये बात पहुंच सके। इसलिए ये व्यक्तिगत हम लोग का फैसला नहीं है, ये 30,675 विद्यार्थियों का फैसला है कि 30 नवंबर का आधिकारिक रूप से आलोक श्रीवास्तव जी का फैसला है। ये सब लोगों का फैसला है कि हम लोग 30 नवंबर का जो है ज़बरदस्त तरीका से हम लोग जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम लोग मेरिट के लिए फेस पॉलिटिक्स करके हम लोग आगे नहीं आएंगे, हम लोग काम करते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। हम लोगों को भी बोलने आता है, उतना पूर्वक थोड़े हैं। अगर हम लोग गलत बयानबाजी करने आता तो हम भी कुछ भी कह देंगे, किसी को, शिक्षा मंत्री को कुछ भी कह देंगे। उससे क्या मिल जाएगा, हमको रसगुल्ला मिल जाएगा क्या? नहीं, एक मेंटोरियस टीचर का ये गुण भी होना चाहिए कि हम अपने भाषा पर संयम रखें, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें महान बनाता है, और भाषा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो 30 नवंबर के आंदोलन को दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आधिकारिक रूप से ये घोषणा किया गया आंदोलन है। आप 30 नवंबर को आइए हम लोग के साथ, हम लोग रोड मार्च करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे और सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेरिट, तय मेरिट।